अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है उसको क्रिएट किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी टीम के वाइट बॉल के कप्तान को चेंज करने की बातें हो रही हैं और वो यूट्यूबर्स जो बाबर आजम से पैसे लेकर, मैं अपने अल्फाज के ऊपर कायम हूँ, बाबर आजम से पैसे लेकर उसके हक़ में वीडियोस बनाते हैं, वो यूट्यूबर्स जो हैं एक नई कहानी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी को धोखा नहीं दिया था। शाहीन शाह अफरीदी का जो गुस्सा था बाबर आजम के ऊपर और जो जिस तरह इन लोगों के मामलात ख़राब हुए और जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर और उससे पहले जब शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया था कप्तानी से, उसके बाद से न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज़, उससे पहले आयरलैंड की जो सीरीज़ थी उसके अंदर जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाबर आजम की मजलूमियत को जाहिर करती हैं और शाहीन शाह अफरीदी को एक तरह से विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। सबसे पहले जो बात है वो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं हूं, मैं दोनों के खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो गलत चीज़ें उन लोगों ने की हैं, अच्छी चीज़ें तो बहुत कम की हैं, उनकी तारीफ बनती है, जो चीज़ें की जाती हैं अच्छी, लेकिन जो गलत किया है मैं उसकी गलत दो बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर जो है मैं बैठकर इन दोनों के बारे में जो ये लोग गलत करते हैं मैं बोलता हूँ। ना मैं शाहीन शाह अफरीदी की तरफ हूँ, ना मैं बाबर आजम की तरफ हूँ, मैं हक़ की बात करता हूँ और जो हक़ की बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्टोरीज़ क्रिएट की जा रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम से कप्तानी लेने के बारे में, जो फैसले होने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, गैरी क्रिस्टन जो एक बड़ा फैसला करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि बाबर आजम को हटाना है नहीं हटाना, कप्तानी के हवाले से, वाइट बॉल की कप्तानी के हवाले से ज़रा एक मिनट के लिए साइड में कर दें आप रेड बॉल की कप्तानी, वाइट बॉल की कप्तानी के हवाले से जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और जो बनता हुआ सीन नज़र आ रहा है उसके अंदर बाबर आजम के जो पेड यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया वर्कर्स हैं वो बाबर आजम के वर्कर्स हैं। क्यों वर्कर्स हैं? T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन लोगों को बाबर आजम ने मुकम्मल तौर पर जो है वो टूर करवाए थे, पूरा T20 वर्ल्ड कप कवर करवाया था। वहाँ जाकर जब भी बाबर आजम होता है कप्तान, ये कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, 5-6 इनका टोला है, ये लोग जो हैं ये वहाँ जाकर जो है स्टेडियम के अंदर भी जाकर, स्टेडियम के बाहर भी जाकर मुसलसल धूप के अंदर खड़े होके अपने जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन कौन लोग हैं और ये लोग जो हैं ये यूट्यूब के हवाले से वहाँ से भी पैसे कमाते हैं और बाबर आजम से भी अच्छी खासी इन लोगों को आमदनी होती है। अब ये लोग मिलकर जो है ये प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक विलन है और बाबर आजम जो है एक मजलूम है, उसने शाहीन शाह अफरीदी को धोखा नहीं दिया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, ना ही बाबर आजम के साथ पीठ पीछे उसके जो है वो खंजर घोबा है उसकी पीठ के ऊपर। ये वाली चीज़ अब बनाकर पेश की जा रही है और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बाबर आजम जो है वो बिल्कुल राइट तरीके से अच्छा कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी जो है उसकी कप्तानी को फेल करने के लिए जो है वो बाबर आजम को बदनाम करने के लिए जो है वो सारी चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से शाहीन शाह अफरीदी को जो है विलन बनाकर और बाबर आजम को एक मजलूम सा चुन्ना मुन्ना सा एक बेबी बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये जो है मुसलसल पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहता है, लेकिन पीछे जो है जो मुखलिस नहीं है पाकिस्तानी टीम से और पाकिस्तान से, इन्होंने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें करता हुआ नज़र आता है। शाहीन शाह अफरीदी जानबूझकर जो है वो हरवाता हुआ पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। ये वाली चीज़ें जो हैं इन लोगों ने इस तरह के बीज बोए हैं जो अब दरख्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है इन लोगों की जानिब से किया गया और करवाया किसने, ये वाली बात आप सब जानते हैं। कौन करवा रहा था, कौन इनको पेड कर रहा था, कौन पैसे दे रहा था इनको, कौन इन लोगों को टूर करवा रहा था, कौन 5 स्टार होटल्स के अंदर इन लोगों को ठहरवा रहा था, किस किस ने इनको अब तक इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं जिसकी वजह से इन लोगों का यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है अब क्रिएट की जा रही है और आपने पढ़ा होगा, बहुत सी जगहों पे सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बात जो है वो उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है कि अब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं है। लेकिन आपको मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ उस दौर के अंदर जब नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो चेयरमैन थे और शादाब खान को जो है उन्होंने एक रमज़ान के अंदर जो एक तरह से एक बायलैटरल सीरीज़ हुई थी अफ़गानिस्तान के साथ शारजा के अंदर, और उसके अंदर शादाब खान को नजम सेठी साहब ने जो है वो कप्तान बनाकर पेश किया था और कप्तान बनाकर भेजा था। 3-0 से पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा था और उसके अंदर शादाब खान साहब जो है वो 2-3 मौक़ों के ऊपर
प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ये वाली बकवास करते हुए नजर आए थे कि हमारा कप्तान जो है वो बाबर आजम है और बाबर आजम जो है डिजर्व करता है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही फुद्दू खाते के अंदर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और जिस तरह कुत्तों की तरह वो हार कर मुस्कुराता हुआ 32 दांत अपने निकाल कर बकवास करता हुआ ही नजर आ रहा था। किसी किस्म की उस वक्त पाकिस्तान का झंडा जो है और पाकिस्तान का नाम जो है ज़मीन पर मिट्टी के ऊपर मिलाते हुए किसी को ख्याल नहीं आया। वो सिर्फ बाबर बाबर कर रहा था, इस वजह से सबने मट्टी डाल दी उसके ऊपर कि वो सीरीज़ भी पाकिस्तान हार गया। अपने तौर पर ज़रा सी कोशिश भी नहीं की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ वो इससे ज़्यादा अच्छी कप्तानी करता है। क्यों? क्योंकि अपना नाम जो है वो और अपनी कप्तानी की जो है उसको साबित करना था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था नजम सेठी की चेयरमैनशिप के अंदर रमज़ान के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान 3-0 से जो मैच हारा था, उसके ऊपर क्यों बातें नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि पेड यूट्यूबर्स जो हैं वो इस बात को बिल्कुल उसको जो है वो जैसे कचरा होता है ना कारपेट के नीचे डालना, इस तरह उन्होंने उस बात को, अब हुआ क्या था उस वक्त ये वाली बातें क्रिएट की जा रही हैं, निकाली जा रही हैं। नजम सेठी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनवाना चाह रहा था, लेकिन एक शोर हुआ, एक तरह से इन लोगों की दुमों के ऊपर जैसे पैर लगा था शादाब खान को कप्तान बनवाने से पहले। और जब बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया था, कप्तानी से हटाया नहीं गया था, सिर्फ रेस्ट करवाया गया था, उसके ऊपर इन लोगों ने इतना ज़्यादा रोना गाना जो है वो शुरू कर दिया था। यही पेड यूट्यूबर्स जो थे इन लोगों ने कि बाबर आजम को क्यों रेस्ट करवाया जा रहा है, क्यों बाबर आजम को जो है वो किसी और को कप्तान बनाया जा रहा है। उस वक्त नजम सेठी साहब ने, ये लोग बकौल इनके ये कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाह रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक झूठ जो है ये इस वक्त गढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा था। लेकिन जब शोर हुआ तो नजम सेठी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शादाब खान को जो है, अगर बाबर आजम को, अगर शाहीन शाह अफरीदी को उनको कप्तान बनवाना था तो शादाब खान को क्यों कप्तान बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को ही बनवा देते। और अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी तो फिर बाबर आजम को ही भेज देते। इतना अगर प्रेशर में आ गए थे नजम सेठी साहब और इतना ज़्यादा बाबर के जो फैंस हैं उन्होंने शोर डाला हुआ था, बाबर ने फिर भी रेस्ट किया, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान नहीं बना लेकिन शादाब खान कप्तान बन गया। ये सारी बातें जो है झूठ की बुनियाद के ऊपर हैं। नजम सेठी फैसला कर चुके थे कि शाहीन और बाबर दोनों को रेस्ट करवाना है और शादाब खान और एक ऐसी टीम भेजनी है जो तकरीबन पाकिस्तान को जो है, क्योंकि शादाब खान जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इस सीरीज़ से पहले जो PSL हुई थी उसके अंदर बहुत अच्छी कप्तानी कर चुका था। और नजम सेठी साहब जो है, मैं उनकी भी हक़ में नहीं हूँ, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं और उन्होंने भी ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि आप ये समझें कि मैं नजम सेठी का बंदा हूं, या हर कोई जरा सी किसी के बारे में बात करता है मेरे पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि मैं सरफराज अहमद का बंदा हूं, उससे पैसे लेता हूं, किसी किस्म के चांसेस नहीं है अभी उसके कप्तान बनने के, तो उसके बारे में बात करना सिर्फ मैं इसलिए करता हूं क्योंकि उस जैसा कप्तानी का मटेरियल जो है हाल में खेलने वाले खिलाड़ियों का, उसके अलावा और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कप्तानी को डिजर्व करता हो। मैं सिर्फ सरफराज अहमद का नाम इसलिए लेता हूं, किसी किस्म की कोई मेरी कोई हमदर्दी नहीं है सरफराज अहमद से। कप्तानी का मटेरियल है, झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं, इसलिए मैं सरफराज अहमद का साथ देता हूं। बात दूसरी तरफ जा रही है, मैं उसको आपको मौजू की तरफ रखना चाहता हूं। तो ये वाली बात उस वक्त शुरू हुई थी, उसके बाद मामला ठंडा हो गया, नजम सेठी ने बैक स्टेप किया, बकौल इनके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नजम सेठी ने शादाब खान को ये फैसला कर लिया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अच्छी कप्तानी की वजह से इन तीनों खिलाड़ियों को जो है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सो कॉल्ड बड़े स्टार्स जो हैं, इन लोगों को ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन लोगों को जो है ज़रा रेस्ट दे दो। अफगानिस्तान जैसी उस ज़माने में हल्की टीम अब इस वक्त वो साउथ अफ्रीका को हराने के बाद एशिया की दूसरी बड़ी टीम बन चुकी है। पाकिस्तान किसी खाते के अंदर नहीं है, ये आके बाबर एंड कंपनी ने किया है। ये बात भी अलग हो जाएगी, ये बहस भी अलग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नजम सेठी साहब ने उस वक्त ये वाला फैसला किया था शादाब खान को कप्तान बनाया जाए, और वो कुत्ते जैसी हार के साथ जो है, लानत वाली हार के साथ वापस आए। और नजम सेठी को भी नहीं पता था कि इस तरह का वो जहालत और बलात्कार कर आएगा कि वो बाबर करता हुआ जो है वो वापस आ जाएगा और बिल आखिर बाबर आजम ही कप्तान बने। और उसके बाद एशिया कप हुआ, उसके अंदर मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर भी मुंह की खानी पड़ी। ये सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं, ये किसी मैच के अंदर, किसी बड़े इवेंट के अंदर चलते हुए नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि ये लोग आपस के अंदर जो है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही होती है। अभी भी देखिएगा एक बड़ा इवेंट आने वाला है और उसके लिए बाबर आजम के लिए जो है ये प्लानिंग की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है कि इसकी कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी तक बच जाए। उसके बाद जो है
बाबर आजम के ऊपर ये वाली बात की जा रही है कि बाबर आजम जो है उसने कप्तानी जो है वो शाहीन शाह आफरीदी से पूछे बगैर ली है। शाहीन शाह आफरीदी इसी वजह से गुस्सा हुए थे और ये वाली बात हकीकत है। लोग ये वाली जो उनके पेड यूट्यूबर्स हैं वो ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी की पीठ के ऊपर बाबर आजम ने छुरा नहीं घोंपा था। एकदम से काकुल के कैंप के अंदर जो है बाबर आजम को बताया गया कि आपको हम कप्तान बना रहे हैं। बाबर आजम को ये वाली बात उस वक्त पता थी जब ज़का अशरफ जो है वो जा रहा था और मोहसिन नकवी साहब आ रहे थे। उस वक्त उन्होंने चेयरमैन बनने से पहले भी जो है ये वाला स्टेटमेंट दे दिया था और बता दिया था बाबर आजम को कि मेरा कप्तान जो है वो बाबर आजम होगा। गो के मोहसिन नकवी साहब के जितने भी फैसले पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से हुए हैं उस तमाम फैसले गलत हुए हैं। उनमें सबसे पहला गलत फैसला जो था वो यही वाला था कि कप्तान को शाहीन शाह आफरीदी से कप्तानी लेकर बाबर आजम को किसी तरह कप्तानी दे दी जाए। अब वो डाखाना मिलता है आपस में, एक शहर के रहने वाले हैं, एक तरह से वो जो कोई भी मसला हो उन लोगों का, क्या मसला है कि उनको बाबर आजम के अलावा कोई नज़र नहीं आता और अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गैरी क्रिस्टन जो है वो इस वक्त बीच में सामने आ गया है कि कप्तानी का मटेरियल अगर कोई नहीं है तो फिर बिला वजह उसको कप्तान बनाकर जो है टाइम ज़ाया ना किया जाए। तो ये वाली चीज़ जो है कि इस क्रिएट की जा रही है कि बाबर आजम ने शाहीन शाह आफरीदी की पीठ के ऊपर छुरा नहीं घोंपा। ये बिल्कुल गलत बात है। बाबर आजम ने मुकम्मल तौर पर धोखा दिया शाहीन शाह आफरीदी को, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी को जब कप्तानी की ऑफर हुई थी ज़का अशरफ की जानिब से तो उन्होंने ये वाली बात बोल दी थी कि बाबर आजम जो है इस वक्त कप्तान है, जब तक ये सीट खाली नहीं होगी जब तक मैं कप्तानी के लिए ओके नहीं करूँगा। तो उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने और जिस तरह की बाबर आजम से सलूक किया, उनको क्रिकेट बोर्ड के अंदर बुलाकर उनके साथ जो सलूक किया, उसके बाद वो बाहर आए और घर आकर उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट किया जिसकी बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती करवाया गया, रिज़ाइन लिया गया, सैक किया गया, ज़बरदस्ती उससे रिज़ाइन करवाया गया। उसके बाद जाकर जो है वो शाहीन शाह आफरीदी ने ओके कहा कि ये सीट खाली हो चुकी है, अब बाबर आजम रिज़ाइन कर चुका है, इसलिए इस सीट के ऊपर अगर आप मुझे अपॉइंट करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने उस वक्त भी ये वाली वीडियो बनाई थी, आप लोग बैक साइड पे जाएं वीडियोस के अंदर, और उस दौर के अंदर जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी आपको थंबनेल वगैरह देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये वाली बात उस वक्त बता दी थी। शाहीन शाह आफरीदी ने मना कर दिया है, बाबर आजम ये वाली कप्तानी की सीट खाली नहीं है, जब तक सीट खाली नहीं होगी जब तक मैं ओके नहीं करूंगा। उसके बाद ज़का अशरफ ने जो है बाबर आजम को हटाया, वो सीट खाली हुई, उसके बाद जाके ओके किया शाहीन शाह आफरीदी ने कि हाँ सही है मैं कप्तानी कबूल करने को तैयार हूँ। और उसके एक सीरीज़ के बाद शाहीन शाह आफरीदी को हटा दिया गया। शाहीन शाह आफरीदी का मत्था क्यों घूमा? क्योंकि पठान लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत अच्छी कौम है पठान कौम, लेकिन जज्बाती हैं और गलत बात जो है ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। बेशक जितने भी मेरे शाहीन शाह आफरीदी से इख्तलाफात हैं, बॉलिंग के हवाले से हैं, शख्सियत के हवाले से या किसी कौम के हवाले से मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है। बेहतरीन शख्सियत का मालिक होगा वो, लेकिन एज अ बॉलर अगर वो जो गलतियां करेगा मैं उसकी निशानदेही ज़रूर करूंगा। तो उसका गुस्सा इस बात के ऊपर जायज़ था कि काकुल एकेडमी के अंदर 2 दिन पहले कैंप ख़त्म होने से पहले जो शाहीन शाह आफरीदी कैंप छोड़कर गया था और उसने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी करी थी, डाली थी कि मुझे इतना जालिम और बेरहम होने पर मजबूर ना करो कि मैं जो हूँ आगे पता नहीं क्या बला बला कुछ लिखा था उसने, और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था, बात हुई थी। तो ये वाला गुस्सा जो था शाहीन शाह आफरीदी का कैंप छोड़कर जाना और इंस्टाग्राम स्टोरी, और वो गुस्सा अभी तक शाहीन शाह आफरीदी को है कि बाबर आजम ने उसकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है, क्योंकि वो मुतादिद मरतबा बाबर आजम से पूछ चुका था कि क्या तुमको कप्तान बनाया जा रहा है, अगर बनाया जा रहा है तो बता दो मैं कप्तानी से इस्तीफा दे देता हूं ताकि तुम्हारे लिए सीट खाली छोड़ दूं। बाबर आजम ने हमेशा उनको यही कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। और जिस तरह सीन हुआ शाहीन शाह आफरीदी बकौल और शाहिद आफरीदी ने भी ये वाली बात निजी महफिल के अंदर, ऑन कैमरा तो नहीं कही, लेकिन निजी महफिल के अंदर उन्होंने ये वाली बात बहुत दफ़ा मुतादिद मरतबा शाहीन शाह आफरीदी और शाहिद आफरीदी दोनों ने ये वाली बात की है कि बाबर आजम ने बहुत मरतबा ये वाली बात की। कैंप के अंदर भी आपस में जब मिलते थे तो बोलते थे मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर आजम को ये वाली बात पता थी। जब से मोहसिन नकवी साहब आए थे उनको ये वाली बात पता थी कि उसको कप्तान बनाया जा रहा है, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी थे उसने झूठ बोला और ये वाली बात उससे छुपाई। और जब कप्तानी का ऐलान हुआ तो शाहीन शाह आफरीदी की हटी और उसको गुस्सा आया, क्योंकि बाबर आजम ने उससे 1 दिन पहले ही उसको ये वाली बात कही थी कि मुझे नहीं पता कि मुझे कप्तान बनाया जा रहा है या नहीं। और उसके अगले दिन मोहसिन नकवी साहब कैंप के अंदर गए और उन्होंने ऐलान किया कि हमने बाबर आजम को एतमाद में ले लिया है, उसकी मर्जी से हम उसको कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कप्तान बना दिया है। इसके बाद शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम का ये जो फड्डा है ये जब से अब तक जारी है। जो लोग इस चीज़ को झूठ बनाकर पेश कर रहे हैं उनके मुंह के ऊपर जो है लानत है, क्योंकि वो पैसे लेकर जो है बाबर आजम के बारे में कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उनकी कोशिश ये है कि बाबर आजम जो है वो कप्तान बरकरार रहे चैंपियंस ट्रॉफी तक।
ये है सारा किस्सा। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।